Hello guys, welcome back to my channel. Again welcome back to my channel and again welcome in this blog जो कि है उज्जैन। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ उज्जैन से ओमकारेश्वर तक का सफ़र। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अ सेकेंड डे जो हम लोग प्लान कर रहे हैं। अभी कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है, बट हाँ डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाएंगे और जहाँ पे भी जाएंगे मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी एंड होप यू विल लाइक दिस ब्लॉग ऑल्सो। अगर पहला वाला ब्लॉग नहीं देखा है उज्जैन वाला और मथुरा वाला, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लीज़ जाकर चेक करिए। बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारे लाइक दीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। दिस इज़ माई आउटफिट आज का, जो ये मैंने सूट लिया मीशो से एंड ईयर रिंग्स ऑल्सो मीशो। सो मीशो पर बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी मिल जाती है, तो गो एंड चेक इट आउट। सो चलो देखते हैं अभी आगे क्या होगा। आई थॉट कि ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। ओके गाइस, तो आपको ये जो पिक दिख रही है ये सेकंड डे की है। मैंने आउटफिट चेंज कर लिया था ऑल ऑफ सडन बिकॉज हमें दूसरे दिन में जलाभिषेक करना था और वहाँ मैंने जैसा बताया साड़ी ही पहनते हैं। ओके तो जलाभिषेक करने के बाद मैंने यहाँ कपड़े तुरंत चेंज कर लिए थे जो मैंने पहने हुए थे। एक्चुअली मुझे पता नहीं था जाना है, बट ऑल ऑफ सडन पता चला तो मैं फटाफट तैयार हो गई थी। एंड नाउ दर्शन करने के बाद हम लोग आए बिकॉज हमें इस टाइम पे लोकल एरियाज़ के जितने भी टेम्पल्स हैं उन्हें कवर करना था, जो आपको ब्लॉग में आगे दिखेंगे छोटी छोटी क्लिप्स। सो ब्लॉग को पूरा देखिएगा। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ हम लोग सब लोग बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे क्योंकि फिर हम लोग को निकलना था। ये मेरी बेटी युवानी जो हमने ये ड्रेस की वहीं से ली थी। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ के लोकल जो भी मंदिर हैं, गुफाएं सुनी है मैंने, वो सब दिखाने। मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मैं बाकी सबकी रिकॉर्डिंग कर लूँगी, तो प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं बताती नहीं चल रही हूँ, इसलिए। अभी जस्ट ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया है। जलाभिषेक आज भी बहुत अच्छे रहे, अमेजिंग रहे एंड फुल्ली एंजॉय। युवानी ओके गाइस, तो आसपास के जो आपको मंदिर कवर करने होते हैं वहाँ पर आपको महाकालेश्वर से ही इस तरीके के ऑटोज़ मिल जाते हैं जो आपको पूरा होल उज्जैन लोकल मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो पहला स्टॉप था संदीपनी आश्रम। अगर आपको पता ना हो, कृष्ण जी ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी, ये उनके गुरुजी का नाम है। तो हम लोग ये आश्रम के अंदर एंटर कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं, बट यहाँ पर एक स्पेशल थिंग्स है कि इस मंदिर में आपको नंदी जी खड़े हुए दिखाई देंगे बिकॉज क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब हरि हर का मिलन हुआ था इसी मंदिर में, हरि मतलब विष्णु जी और हर मतलब शिव जी का जब मिलन हुआ था, तो सभी को ये आप देख रहे हैं नंदी खड़े हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए नहीं हैं। तो यही एक ऐसा मंदिर है, यहाँ पर नंदी जी आपको खड़े हुए अवस्था में मिलेंगे। देख के बहुत अच्छा लगा और हमने बहुत इन्जॉय भी किया। तो जब कृष्ण जी शिक्षा ले रहे थे तो सारे लोग खुशी, सारे देवी देवता खुशी से खड़े हो गए थे। ये वहाँ का कुंड है जो कृष्ण जी ने अपनी शक्ति मतलब अपने शक्ति से बनाया था। ये वो कुंड है जिसमें बहुत सारे कछुए हैं छोटे छोटे, और देखने में बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। मतलब नया नया जब आपको कुछ ज्ञान मिलता है तो ऑब्वियस है। यहाँ आपको 65 आई थिंक 65 कलाकृतियाँ हैं जो कृष्ण जी ने जो यहाँ पर रह के जिस तरीके से कब सीखा, क्या कौन से गुरु जी से कौन सा पाठ सीखा, सब कुछ लीलाएं वगैरह सब सब। ओके तो सेकेंड स्टॉप जो हमारा था वो था मंगल देव का मंदिर। ये यहाँ पर बता रहे थे कि मंगल देव दो राशियों के गुरु होते हैं, मेष और वृश्चिक। और यहाँ पर आपको माला, मंगल देव का यंत्र, सभी कुछ मिलता है, आप देख ही रहे होगे। तो ये बता रहे थे कि अंदर जाके आपको किस तरीके से पूजा करनी है। यही एक पूरे वर्ल्ड में मंदिर है, मतलब उज्जैन में ही मंदिर है जो मंगल देव का है, जहाँ पर मंगल ग्रह की शांति की भी पूजा होती है और यहाँ पर आपको जोड़े से पूजा करनी होती है। यहाँ पर एक मेन चीज़ है कि यहाँ पर आपको देखने को आगे मैं दिखाऊंगी मेड़ा, जिसे मेड़ बोलते हैं ना, भेड़ टाइप का, आप देख ही रहोगे। यहाँ पर आपको नंदी नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको मेड़ मिलेंगी। जिस तरीके से आपने देखा, तो यहाँ की स्पेशल थिंग्स ये थी कि यहाँ पर आपको मेड़ नंदी जी की जगह पे, जैसे आप शिव जी के आगे जाते, शिव जी के मंदिर में जाते हो तो आपको नंदी जी दिखते हैं, बट यहाँ पर मेड़ दिखेगी। जिस तरीके से मतलब बहुत अलग था। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपको लंगूर देखने को मिलेंगे क्योंकि इस जगह का नाम बोल रही है, ये जगह वो है जहाँ गौरा माता ने बरगद का सबसे पहला पेड़ लगाया था। और यहाँ पे भी सुहाग से ही पूजा होती है। मतलब अगर आप जोड़े से हैं तो जोड़े से ही कीजिए, क्योंकि बट सावित्री की पूजा तो सारी सुहागनें करती हैं। तो यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर गौरा माता ने पहला बरगद का पेड़ लगाया था। हमने वहाँ की पूजा की। और ये है शिप्रा नदी जो आपको उज्जैन में ईजिली देखने को मिल जाएगी। ये उस मंदिर पे बहुत ही नियर देखने को मिल रही थी, तो हम लोग थोड़ी देर बैठे थे यहाँ पर, हमने फ़ोटोशूट भी किया था थोड़ा बहुत। येस दैट्स ऑल। वहाँ से निकलने के बाद
हम लोग जस्ट जल्दी से पहुंच गए थे काल भैरव मंदिर। यहाँ पर गाइस आपको मैं बता दूँ, काल भैरव मंदिर का जैसे तो लोगों को पता ही होगा, अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो एक हरसिद्धि मंदिर आपको आगे दिखेंगी और काल भैरव मंदिर, उनके दर्शन बहुत ज़रूरी होते हैं, वरना आपके दर्शन कंप्लीट नहीं माने जाते हैं। यहाँ पर कुत्ता, जो काल भैरव है उनकी सवारी कुत्ता है, तो वो आपने देखा होगा थे। यहाँ पर हम लोग थक गए थे तो दर्शन करने के बाद थोड़ा सा नींबू शिकंजी हो जाए ऐसा वाला था सीन। यस, देन हम लोग निकल गए थे घट कालिका मंदिर के लिए। बहुत सारे आपको 5 7 8 हैं ऐसे पॉइंट जो आपको देखने को मिलेंगे और सभी में कुछ अलग अलग ही है। तो ये है घट कालिका मंदिर जहाँ पे हमने दर्शन किया। इस तरीके के वहाँ पे हर मंदिर में स्तंभ बने हैं जिसमें शाम को दिए जलते हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। आगे आपको मैं दिखाऊंगी हरसिद्धि मंदिर में, मतलब वो तो उज्जैन जो महाकालेश्वर मंदिर है बहुत ही नियर है वहाँ से। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे। ये एक मार्केट थी, बहुत अच्छी मार्केट थी और यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं भी बनी हुई हैं छोटी छोटी, बट मैं गई नहीं बिकॉज बहुत सफोकेशन हो रहा था। बट यहाँ पर गऊ को आप चारा खिला सकते हो, ये एक दान माना जाता है। तो हम लोग, मतलब मैंने गऊ को चारा खिलाया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा खिलाने के बाद। और बहुत अच्छी अच्छी मार्केट थी छोटी छोटी, तो आप वहाँ से अपने लिए कुछ शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो हम लोग जा रहे हैं, इस तरीके से मंदिर है और आप देख रहे हो गुफाएं हैं, बट गुफाएं बहुत ज़्यादा छोटी थी गाइस। आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, तो मैं जा नहीं पाई और ना ही मैंने शूट किया है। बस इस तरीके से एक मंदिर है, कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, विच इज़ गुड। तो यहाँ आप देख रहे हो मैंने डर डर के चूरी थी इस बछड़े को, बिकॉज मुझे डर लगता है, बट मैंने बहुत सारा चारा खिलाया गऊओं को। यस, तो हमारा यहाँ यात्रा होती है पूरी और अब हम लोग लौट रहे थे होटल के लिए। बट हरसिद्धि की क्लिप आई थिंक आगे होगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट या ये हमारा पूरा होल डे था जो हमने कवर किया था सेकेंड डे पे, बिकॉज थर्ड डे हमें दर्शन करके होल डे हो गया। एंड ओके गाइस, तो ये है हरसिद्धि मंदिर जो कि महाकालेश्वर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, सबसे पास में है ये हरसिद्धि मंदिर। मैंने फर्स्ट डे की क्लिप डाली थी फर्स्ट ब्लॉग में, बट ये है सेकंड डे का, जब हम लोग रात को दर्शन करने गए थे, क्योंकि दिन में वहाँ पे दिए नहीं जलते और हमें दिए देखने थे एक्चुअली। यस, हमें दिए देखने थे जलते हुए। तो मैं अपनी मम्मी से कह रही थी प्लीज़ मेरी वीडियो बना दो, क्योंकि मैं हर बार फ्रंट पे ही आती हूँ, बैक पे नहीं आती हूँ। तो इस तरीके से मम्मी मेरी वीडियो बना रही थी और आप देख सकते हो हम जा रहे हैं अंदर, एंट्री कर ही रहे हैं। एंड दिस इज़ द स्तंभ, ओ माय गॉड। ओके, तो ये रात का व्यू है जो हम लोग ने फर्स्ट डे पे मिस कर दिया था, क्योंकि हम थक भी गए थे पहले दिन में। और दूसरे दिन हम लोग जब लोकल मंदिर के सारे आपको दर्शन कराते हुए आ ही रहे हैं, तो हम लोग शाम में थोड़ा रेस्ट करने के बाद गए थे। लुक एट दिस सीन, मतलब अमेजिंग। इस पे एक स्तंभ पे कहते हैं 1008 दिए हैं, तो आप सोच लीजिए दोनों पे क्या लगता है। और ये रहा, इस तरीके से चढ़ते हैं वहाँ पे रियल में इवनिंग के टाइम पे, एंड सारे दियों को प्रज्वलित करते हैं वहीं के जो लोकल लोग होते हैं। ये क्लिप मैंने अपनी मम्मी से मांगी थी, इसलिए इस तरीके से आपको दिख रही होगी। खास मेरी मम्मी ने इसको बनाया हुआ था। एंड ये देखिए स्पीड देखेंगे ज़रा इन लोगों की जलाने की, ये देखिए, मतलब इतनी जल्दी जलाते हैं और इतना अच्छा लगता है, मतलब देख के शाम में दिन बन जाता है, बस ऐसे मान लीजिए आप, और रात तो बन ही रही है आपके सामने। तो मतलब इतना अच्छा ट्रिप रहा मेरा, मतलब इतना अच्छा देखने को मिला। और आप अगर अच्छे धार्मिक स्थलों पे भी जाएंगे इंडिया में, तो आपको देखने को मिलेगा कितनी सारी रहस्यमयी और बहुत ही अच्छी अच्छी इमारतें और चीज़ें और मंदिर हैं जो आज भी उतनी ही उत्सुकता, उतनी ही प्रसिद्धि लिए हुए हैं जितनी कि वो एक टाइम अपने टाइम पे लिए हुई थी। ये मान्यता होती है हिंदू धर्म की, आपके ऊपर है आप इसको कितना मानते हैं। तो ये पूरी क्लिप मेरी माँ ने ही दी हुई है मुझे। सो या तो टुडे इज़ फाइनल डे एंड आज हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर, जो यहाँ उज्जैन से 150 किलोमीटर दूरी पे है। तो आपको यहाँ से कोई भी कैब वगैरह करनी होती है, दे विल ईजली हेल्प यू। एंड इवन और बोलो। सो आज का ब्लॉग सेपरेट इसलिए करी बिकॉज आज फाइनल डे है, दैट्स व्हाई। इवानी इवानी
ओके गाइस, तो हमने यहाँ से कैब करी थी सेपरेट 2 कैब, बिकॉज़ लोग ओके तो लोग ज़्यादा थे इसलिए मैं सेपरेट कैब की थी। वहाँ से भी वहाँ पे आपको ईज़िली मिल जाएँगी, एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं, इवन बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल्स के बोर्ड लगे हुए हैं। दे विल ईज़िली प्रोवाइड यू द कैब इफ़ यू वांट टू गो ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर जो मंदिर हैं, वहाँ जो वो भी ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे एक ममलेश्वर मंदिर भी है, तो आपको दोनों के दर्शन करने होते हैं। एंड सबसे बोरिंग पार्ट ये था कि ये जो था, बोरिंग नहीं बोलूँगी, मतलब मेरे लिए लग रहा था, बिकॉज 150 किलोमीटर हम आगे गए थे। मैंने इंदौर से भी आगे जो था वो मंदिर है, तो यस, खांडवा में। ओके तो मध्य प्रदेश में एक जगह है खांडवा, ओमकारेश्वर मंदिर खांडवा में ही पड़ता है। तो आपको उसके लिए 150 किलोमीटर दूर जाना होगा। ओमकारेश्वर की बता देती हूँ, वहाँ एक बहुत छोटे से शिवलिंग हैं जो एक शीशे में है। वहाँ की क्लिप नहीं ले पाई बिकॉज़ वहाँ पे इतनी भीड़ होती है और इतनी छोटी सी जगह में वो आपको एंट्री करनी होती है जल चढ़ाने के लिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ हम लोग रुके थे रिफ़्रेशमेंट के लिए, बिकॉज़ 150 किलोमीटर दूर जाना है तो बीच में रिफ़्रेशमेंट तो बनता ही है। और हमें 5 घंटे लगे थे कैब में पहुँचने में, और उसी दिन हमें लौटना भी था, उज्जैन वापस लौटना था। सोचिए, क्योंकि रात की हमारी ट्रेन थी और हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमें बोला था कि 3 घंटे लगेंगे, बट हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि 5 घंटे लग जाएंगे, जिस वजह से हम लोग बस दर्शन करके फटाफट भागे ही हैं उधर से। वहाँ पे हमने नर्मदा नदी में बोटिंग किया, नर्मदा नदी देखी वहाँ। मैं तो इतनी खुश थी पानी को देख के, वाह मज़ा आ गया। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे श्री ओमकारेश्वर मंदिर। यहाँ आपको नर्मदा नदी मिलेंगी, ये देखिए व्यू, पुल के ऊपर से आपको चढ़ के जाना होता है। और वैसे बोटिंग भी होती है, तो अगर आप बोट से आते हो तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होता है, वैसे पुल से। यहाँ हम लोग ने पूजा कराई हुई थी, पूरी फैमिली साथ में बैठी थी और पूजा ये पंडित जी करा ही रहे थे। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये पूजा कंप्लीट हो गई थी एंड देन हम लोग उठे। ऑब्वियस है उठेंगे ही, कभी कभी मैं पता नहीं क्या क्या बोल देती हूँ। एंड देन उसके बाद हम लोग निकल लिए थे ममलेश्वर मंदिर के लिए। हमने फिर भी बोटिंग नहीं की थी। ये पेशेंस देख रहे हैं आप, पेशेंस देखिए, मतलब बोटिंग करने का इतना मन था बट बोटिंग तब भी नहीं करी हमने, क्योंकि हमने पहले ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने थे। यहाँ से 5 मिनट की दूरी तो मान ही लो आप, पैदल में भी चलते हो तो, अगर इतनी तो थी। एंड हम लोग चले ही जा रहे थे, बस चले ही जा रहे थे। जल्दी जाना था क्योंकि लेट पहुँचे थे, तो बस ये था जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें। सो ये है ममलेश्वर मंदिर। लुक एट द मंदिर, मतलब प्राचीन इतनी अच्छी इमारतें थी, यानी लुक एट द ट्री। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने ले लिया, मुझे अच्छा लग रहा था बस। ओके, यहाँ पर हमने दर्शन किए ममलेश्वर जी के। एज़ यूजुअल भीड़ होने के कारण वीडियो आप नहीं शूट कर पाते हो। यहाँ पर गंगा घाट आ गए थे, नर्मदा नदी है, यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, नर्मदा और कावेरी, शायद कावेरी ही होता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ का उसको भी संगम कहते हैं। तो हमने वहाँ का जल भी लिया और मैंने इतना एंजॉय किया, मैं क्या ही बताऊँ। नदी देख के तो मैं मतलब परेशान, क्या मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि बस हाय वाह मज़ा ही आ गया आज तो, ऐसा वाला। तो यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था भाई, क्योंकि घर वालों का पता नहीं क्या, कोई आगे कोई पीछे, पर जो जिसको जहाँ जगह मिली बस मिली गई। ये इंस्टाग्राम की क्लिप है यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो करा नहीं करा तो मेकअप विद हीना 1025 मेरा यूज़र नेम है। जस्ट गो ऑन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उठा लो लिंक और जस्ट उस पर बहुत गुस्से के साथ नहीं, प्यार से क्लिक कर दो और फॉलो कर लो वहाँ पे भी मुझे इंस्टाग्राम पे।